बेन 10 क्लासिक से लेके बेन 10 ओमनीवर्स तक कितने सारे कैरेक्टर्स को देखा है हमने। उसमें से ही बहुत सारे अच्छे और बुरे कैरेक्टर्स को भी देखा है, जिसमें से कुछ हीरोज थे तो कुछ विलन्स। पर तुम्हें पता है बहुत सारे ऐसे भी कैरेक्टर्स थे जिनके अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा थी, बट हम लोग उस चीज को देख नहीं पाए। वो कोई भी रीजन हो सकता है जिस रीजन की वजह से हम वो देख नहीं पाए। जैसे कि कुछ को बहुत ही कम एपिसोड में दिखाया गया और कुछ तो ऐसे कैरेक्टर्स थे जिनको अपने पावर्स दिखाने का मौका ही नहीं मिला, या फिर वो पावरफुल तो है बट उनको जितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए था उतना इंपॉर्टेंस दिया नहीं गया। वो कोई भी रीजन हो सकता है और उन लोगों को ही तुम अंडररेटेड कैरेक्टर्स कहोगे। इसलिए जो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है वो है टॉप 10 अंडररेटेड कैरेक्टर इन बेन 10। तुम्हें पता है इस वीडियो के लिए मैंने कितने कैरेक्टर्स को रिजेक्ट किया। मैंने यार पहले बहुत सारे कैरेक्टर की लिस्ट बनाई, उसमें से मैंने बहुत मुश्किल से इन 10 कैरेक्टर को सिलेक्ट किया और इस रीजन की वजह से ही वीडियो इतनी लेट हुई। इसलिए इतने सारे कैरेक्टर्स से मैंने सिर्फ इन 10 को ही लिया। वो भी नहीं दिख रहे, टेंशन मतलब वीडियो में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे सारे कैरेक्टर्स आपको पता चलते जाएंगे। और यार एक स्पेशल चीज, वीडियो के फर्स्ट से लेकर 5th तक बहुत ही ओपी और पावरफुल कैरेक्टर, इसलिए वीडियो बहुत ही अमेजिंग है। इसलिए पूरा देखना क्योंकि ये रैंकिंग वीडियो भी है और इस रैंक को मैंने अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट किया है। तो यार अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 बेलावेलोन। जब इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया था तो मुझे ये कैरेक्टर बहुत ही पावरफुल लगा, बट अनफॉर्चुनेटली ब्लूकिश और ड्रीवा की वजह से इसका प्लान फ्लॉप हो गया। तो फिर मैंने इसको इस लिस्ट में क्यों लिया बताता हूँ। अब इस कैरेक्टर का फर्स्ट लुक ही इतना खतरनाक और डैशिंग था कि हमने आज तक बेन 10 का किसी विलन या कैरेक्टर का ऐसा लुक देखा ही नहीं है। अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि किसी ब्लैक एंड व्हाइट कैरेक्टर का, तो आप लोगों के माइंड में शायद कोई नहीं होगा। ये यूनिक एक पहला बंदा है जो कि हमें ब्लैक एंड व्हाइट थीम में देखने को मिला था। और फिर कुछ देर बाद में देखते बेलावेलोन पूरे ही जगह को डिस्ट्रॉय करता है और वो बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पर शांति लाने आया हूँ, पर शांति नहीं अशांति करने आया था। और फिर कुछ टाइम बाद वो वहां से चल जाता है और हमें काफी टाइम बाद एक और बार बेलावेलोन की एंट्री देखने को मिलती है। और जिसकी सेकंड एंट्री रहती है ब्लूकिश और ड्रीवा की वजह से वो उसका प्लान फ्लॉप हो जाता है। जैसे ब्लूकिश और ड्रीवा आते हैं वो एक गैल्वन डिवाइस को इसके रोबोट के ऊपर फेंकते, जो कि इसका सबसे ज्यादा मेन टूल था और वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस कैरेक्टर को इस लिस्ट में लेने का सिर्फ यही रीजन है कि इसके काफी कूल चीजें थी, जैसे कि इसके पास काफी पावरफुल गैजेट्स थे जिससे बहुत कुछ कर सकता है और ये लेजर बीम भी उन गैजेट से फायर कर सकता है। और इसके बाद एक ऐसा रोबोट था जो कि इसके ऑर्डर पे कुछ भी कर सकता है और उस रोबोट में इतनी ज्यादा पावर थी कि किसी प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है और वो करीब वी भी जितना बड़ा था। और जो सबसे ज्यादा स्पेशल चीज कैरेक्टर के पास है कि ये टेलीपोर्टेशन भी कर सकता है। अब ये जो कैरेक्टर ये मुझे काफी ज्यादा अंडररेटेड और एक पावरफुल कैरेक्टर लगता है, बट इसको अच्छे से इंट्रोड्यूस नहीं किया बेन 10 वालों ने और इसके बाद हमने इस कैरेक्टर को कभी भी किसी और एपिसोड में देखा ही नहीं है। और सिर्फ इस रीजन की वजह से ये जो कैरेक्टर नंबर 10 के पोजीशन पर नहीं तो ये और ऊपर पोजीशन पे होता अगर इसके हमें फुल एबिलिटीज देखने को मिलती। तो बढ़ते हमारे 9th नंबर के कैरेक्टर ऊपर। जो हमारा 9th नंबर का कैरेक्टर है वो है साइफन। लोगों ने साइफन को सिर्फ विलगैक्स का नौकर ही कंसीडर किया है। अगर मैं आप लोग से इसके बारे में पूछूं तो शायद ही कोई इसके ट्रू ओरिजिन को बता पाएगा। ये जो कैरेक्टर इतना ज्यादा अंडररेटेड है, सिर्फ इसके नाम के अलावा लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते कि ये कहां से आया और ये कौन है। और सिर्फ ये कैरेक्टर ही अंडररेटेड नहीं, इसकी जो पावर्स है वो भी काफी ज्यादा अंडररेटेड है। हमेशा हमने ये देखा है कि विलगैक्स का नौकर जैसा काम करता रहता है। अब इस कैरेक्टर की हमने फुल पावर आज तक कभी नहीं देखा। जैसे विलगैक्स ने अपनी फुल पावर काफी बार शो किया है बेन को, बट ये जो साइफन है इसने आज तक कभी अपनी पावर्स को अच्छे से शो ही नहीं किया। बस एक बार हमने एक छोटा सा मुंडा देखने को मिला था बेन 10 अल्टीमेट एलियन में। जैसे कि आप लोगों को पता हो कि अल्टीमेट फॉर्म्स कितने ज्यादा पावरफुल थे। जब भी बेन 10 किसी भी अल्टीमेट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता था हमको लगता था कि हाँ ये कैरेक्टर आराम से किसी को भी हरा देगा, बट जब उसके सामने साइफन आया था और जब बेन 10 अल्टीमेट स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म हुआ था तो अल्टीमेट स्पाइडर मंकी की बहुत ही धुलाई की थी। बट अगर वहां पर जेटी और कैश नहीं आते और अगर वो गन से फायर नहीं करते तो साइफन बेन की बहुत खतरनाक वाट लगाता। अब इस एपिसोड के बाद ये तो मेरे को लगा कि हाँ साइफन है कुछ तो बात है, बट बेन 10 वाले पता नहीं कि उसकी पावर्स को अच्छे से शो नहीं करते। नंबर 8 माइकल मॉर्निंग स्टार, या तुम इसको डार्क स्टार भी कह सकते हो। अब यार तुम्हें लग रहा हो कुत्ते की पावर एब्जॉर्ब करने वाले इस इंसान को मैंने क्यों लिया। अरे यार बताता हूँ यार, ये भी बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। अब यार बेन 10 शो के अंदर अगर तुम अच्छे से अगर इस कैरेक्टर को नोटिस करोगे तो तुम्हें लगेगा हाँ यार ये कैरेक्टर सच में बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। जैसे कि तुम्हें पता होगा कि ये लोगों की पावर्स एब्जॉर्ब करता है और इसके बाद दो फेस है, जैसे कि एक इसका माइकल मॉर्निंग स्टार वाला फेस है, एक इसका डार्क स्टार वाला फेस है। जैसे माइकल मॉर्निंग स्टार वाले फेस में इसका गोल्डन पावर्स आ जाती है और जो डार्क स्टार वाला फेस है इसके अंदर ब्लैक डार्क पावर आ जाती है। बट यार बेचारा इन दोनों ही पावर्स में कभी स्ट्रीम लेवल में जा ही नहीं पाया है। जैसे कि हमने देखा जब भी किसी को एब्जॉर्ब करता है जो उसका ज़ॉम्बी वाला फेस रहता है वो धीरे धीरे कूल हैंडसम बॉय में चेंज हो जाता है और ये और उन पावर्स को एब्जॉर्ब करता है तो जो इसकी बॉडी का कलर वो धीरे धीरे गोल्डन में बदलने लगता है। पर ये जब भी गोल्डन अपने बॉडी में गया है वो कभी भी उस पावर को स्ट्रीम लेवल में यूज ही नहीं कर पाया। जैसे ही वो गोल्डन बॉडी में जाता है उसका कुछ ना कुछ रीजन की वजह से वो वापस से वो नॉर्मली हो जाता है, कोई ना कोई आके पीछे टांग अड़ा देता है। और इस रीजन की वजह से ये जो कैरेक्टर है मुझे काफी ज्यादा अंडररेटेड लगा और इसकी वो जो पावर है वो कभी निकल के आई ही नहीं है हम लोग के सामने। आपको यार क्या लगता है इसकी गोल्डन पावर कितनी ज्यादा खतरनाक होगी। मैं तो यार काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आखिर ये कितना पावरफुल है और ये क्या क्या कर सकता है यार अपने उन पावर्स में, क्योंकि इसका जो डार्क स्टार फॉर्म है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल। इसने काफी ज्यादा सुप्रीम कैरेक्टर्स को अकेले ही हराया है। नंबर 7 यूनिस। अब मानो या ना मानो यूनिट्रिक्स भी एक अंडररेटेड कैरेक्टर है, क्योंकि जिस तरीके से एजमत यूनिट्रिक्स को बताया कि वो एक सैंपल प्रोटोटाइप मॉडल है और वो अपने आसपास की चीजों को टच करके ही उनकी एबिलिटीज को यूज कर सकती है। अब ये जो यूनिस की पावर ये अंडररेटेड तब हो जाती है जब इसके काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स आते हैं, जैसे कि सेलेस्टियल सेपियंस हो गए, नैलजियंस हो गए, क्वांटिमिलियास हो गए। ऐसी जब पावरफुल आइडेंटिटी जब उसके पास होगी तो क्या यूनिस उस पावर को यूज कर सकती
मिलती है। अब ये जो चीज होगा ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अब आपका इसमें क्या ओपिनियन है मुझे बताना। नंबर 6 बेजल। अगर तुम इसको यूनिवर्सिटी में सफाई करने वाले एक नॉर्मल इंसान समझते हो तो तुम गलत हो, क्योंकि सफाई करने वाले बुढ़े इंसान ने सारे चार्म्स ऑफ बेजल बनाए। वो हमें जो पावरफुल चार्म्स ऑफ बेजल देखने को मिले ना हेक्स और ग्वेन के पास, वो सारे बेजल्स को इसने ही बनाया। अब ये कैरेक्टर कितना ज्यादा अंडररेटेड है ये तुम मेरे बोलने पे नहीं, ये तुम चार्म कैस्टर की बातों से अंदाजा लगा सकते हो। अब न सिर्फ चार्म्स ऑफ बेजेल मेरे कब्जे में है, बल्कि खुद बेजेल भी। अब ये बात तुम्हें पता चली गया होगा आखिर कैरेक्टर कितना अंडररेटेड है। चार्म कैस्टर की खुशी देख के तुम्हें पता चल गया होगा, क्योंकि उसने पहले से इतने ज्यादा ग्रेट मैजिशियन को पकड़ के रखा था जो कि इसके लिए नॉर्मल बात हो गई थी, और उसने फाइनली एंड में मास्टर मैजिशियन को पकड़ लिया। और ये जो कैरेक्टर गेम को अंडररेटेड इसलिए लगता है क्योंकि इस कैरेक्टर की हमने कभी फुल पावर देखी नहीं यार। फुल पावर तो छोड़ो, इसकी हमने थोड़ी सी पावर नहीं देखी है। वो इसीलिए क्योंकि इसको मैजिक पसंद ही नहीं, ये मैजिक से बोर हो गया। इसको सिर्फ वो ट्रिकी मैजिक पसंद है जो बच्चे लोग देखते हैं। रियल मैजिक से इसको नफरत है। मैं तो चाहता हूँ इसकी जो इनसेन मैजिकल पावर्स है वो सारी रिवील हो जाए इन सारी कैरेक्टर्स के सामने, फिर यह पता चलेगा आखिर ये कैरेक्टर कितना पावरफुल है। नंबर 5 सर्गलाइट। अब सर्गलाइट के पास तो काफी सारी इनसेन पावर्स है, बट हमने उसकी कुछ ही पावर्स को देखा है। अब सर्गलाइट जितना हमारे लिए अंडररेटेड है उतना बेन के लिए भी अंडररेटेड है, क्योंकि जब बेन भी क्रोमा स्टोन में ट्रांसफॉर्म होता है तो उसको क्रोमा स्टोन की बहुत ही कम पावर्स के बारे में पता है। और ये चीज खुद टेट्रिक्स ने भी कहा है कि तुम क्रोमा स्टोन की बहुत ही कम पावर्स के बारे में जानते हो, वो बहुत पावरफुल है। और सर्गलाइट एक ऐसा कैरेक्टर जिसको फैंस की तरफ से एक सीक्रेट का धब्बा मिला हुआ है कि ये कैरेक्टर काफी ज्यादा सीक्रेट और मिस्टीरियस है। और ये बात वो लोग ऐसा ही नहीं बोलते, ये सच में काफी ज्यादा सीक्रेट और मिस्टीरियस है, जिसकी पूरी पावर आज तक रिवील नहीं हुई और इसको कोई रिवील भी नहीं कर पाया, बिकॉज जो सर्गलाइट है उसकी इतनी कम ओरिजिन अवेलेबल है और उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आज तक कभी किसी को पता ही नहीं चली है। वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ये अपने स्पीसीज में एक लौता है, इसके जैसे हमने और किसी को नहीं देखा। नंबर 4 डैगन। अंडररेटेड विलन्स के साथ अगर पावरफुल कैरेक्टर की बात करो तो नो डाउट वो डैगन ही होगा। अब यार जिस तरीके से अल्टीमेट सीरीज में डैगन के ऊपर इतने सारे एपिसोड बन रहे थे और डैगन का इतना ज्यादा हाइप कर रहे थे, मुझे लगा था ये कैरेक्टर को धमाकेदार करके दिखाएगा, और ये कैरेक्टर ऐसा कर भी रहा था। बेन 10 अल्टीमेट में डैगन की पावर्स के एक नमूना देखा था कि किस तरीके से उसने अल्टीमेट फेबिक को डिफीट किया था, और हम सबको लग रहा था कि बेन 10 अब एलियन एक्स का यूज करेगा, और ये चीज होने भी वाला था। बेन 10 शायद एलियन एक्स का यूज भी करता, और बेन जैसे ही एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होता, क्योंकि और कोई एलियन नहीं लगता है कि जो डैगन को हरा सकता है, इसलिए बेन 10 जब एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होता तो हमें डैगन की इनसेन पावर भी देखने को मिलती। बट हम लोग इस चीज को नहीं देख पाते सिर्फ इस कैरेक्टर की वजह से, क्योंकि इसने डैगन की पूरी पावर्स को एब्सॉर्ब कर लिया था उसको अपने प्लान में फंसा के। क्योंकि हम सबको पता है कि डैगन कितना पावरफुल है। जिस तरीके से इसने अल्टीमेट वेबी की धुलाई की थी, हम समझ गए थे बेन 10 कुछ खतरनाक एलियन में ट्रांसफॉर्म होगा, और जो डैगन है वो इसलिए और ज्यादा अंडररेटेड हो जाता है बिकॉज वो मैजिक से कनेक्टेड है। और ये चीज अगर देखने को हमें मिलता है तुम सोच के देखो कि ये चीज कितना खतरनाक होता, और इसीलिए वो अपनी इतनी खतरनाक और अंडररेटेड पावर की वजह से नंबर 4 की पोजीशन पे आ पाया है। नंबर 3 क्वांटिमिलिया। क्वांटिमिलिया मुझे इसलिए इतना अंडररेटेड लगता है क्योंकि हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। हमें तो यार ये भी नहीं पता कि इसका असली रूप क्या है और ये कैसा दिखता है और ये कहां से आया। हमें सिर्फ इतना पता है कि क्वांटिमिलिया यूनिवर्स बना सकते हैं और उसको खत्म कर सकते हैं, बाकी की सारी चीज हमारे बीच में अननोन है। क्वांटिमिलिया कितना अंडररेटेड है ये सिर्फ हम सोच ही सकते हैं उसके वेपन्स के दम पे, क्योंकि यार ये अंडररेटेड के साथ बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे, क्योंकि इनके वेपन्स को ही देखा है यार ये कितना ज्यादा खतरनाक है। तुम सिर्फ एनाइलार को ही एक एग्जांपल के लिए ले लो, सिर्फ क्वांटिमिलियस ने अपने कुछ चीज को दिखा के हम लोग को इतना हैरान कर दिया कि आखिर वो कितना ज्यादा मिस्टीरियस और अंडररेटेड है। और भी क्वांटिमिलियस के पास एकदम खतरनाक वेपन्स होंगे जो कि हम सोच भी नहीं सकते कि वो आखिर क्या क्या कर सकते हैं। तो बढ़ते हमारे सेकंड नंबर कैरेक्टर के ऊपर। सेकंड नंबर में जो कैरेक्टर है वो है नालजियन। जैसे यार हम क्वांटिमिलियस के बारे में कुछ नहीं जानते थे, उस तरीके से हम नालजियन के बारे में कुछ नहीं जानते। ये भी हमारे बीच में उतना ही मिस्टीरियस जितना थर्ड नंबर वाला था। पर ये हमें क्वांटिमिलियस की कुछ चीज तो पता था कि वो यूनिवर्स को क्रिएट या डिस्ट्रॉय ये सब कर सकते हैं, पर इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, लिटरली कुछ नहीं पता कि आखिर क्या करता है। और यार इसने जिस तरीके से सारे इंसानों को बेवकूफ बोला और इसने बताया कि 26 डायमेंशन होते हैं, यार इससे ये तो पता चल गया कि काफी ज्यादा जीनियस है। और यार हमने इसके टॉयज को भी देखा जो कि वेपन से खतरनाक होते हैं, इसलिए इसकी इंटेलिजेंस का हम लोग कुछ बात ही नहीं कर सकते। अब यार नालजियन के ऊपर कुछ भी बताना मेरे को सही नहीं लगता, बिकॉज ये जो कैरेक्टर है ये पूरा ही अंडररेटेड है, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। अब ये जो कैरेक्टर है और इसके साथ जितने भी अंडररेटेड कैरेक्टर इन सभी का खुलासा बेन 10 की न्यू सीरीज में हो सकता है, क्योंकि इसकी पावर एक नेक्स्ट लेवल है और बेन 10 वाले इसको वेस्ट नहीं होने देंगे। जब भी बेन 10 की न्यू सीरीज आएगी मेरे हिसाब से यार ये सारे कैरेक्टर्स में होंगे और इसकी पावर्स भी रिवील होगी, क्योंकि यार पावरफुल के साथ ही काफी ग्रेटेस्ट कैरेक्टर में आते हैं। तो बढ़ते नंबर फर्स्ट के कैरेक्टर पर। जो हमारा फर्स्ट नंबर कैरेक्टर है वो है प्रोफेसर पैराडॉक्स। बेन 10 की अगर सबसे ज्यादा अंडररेटेड कैरेक्टर की बात करूं तो नो डाउट्स में प्रोफेसर पैराडॉक्स ही होंगे। वो क्यों बताता हूँ। जो
लोग या प्रोफेसर पैराडॉक्स को एक नॉर्मल टाइम ट्रेवल समझते हैं इनके जैसे, तो आप लोग गलत हो। क्योंकि अगर तुम दूसरे टाइम ट्रेवलर्स को देखो तो उनके पास सिर्फ टाइम की पावर्स है, और कुछ तो ऐसे स्पीसीज के हैं जिनके पास टाइम की पावर्स ही होती है, पर फिर भी वो प्रोफेसर पैराडॉक्स से आगे नहीं है, वो उनसे काफी पीछे है। जैसे कि तुम्हें कंपेयर करना हो तो तुम पैराडॉक्स को एक तरफ रख दो और जितने भी टाइम वॉकर या टाइम ट्रेवलर से सभी को एक साइड रख दो, और ये सारे मिलकर भी अपना ब्रेन को यूज करके भी ये लोग प्रोफेसर पैराडॉक्स से आगे नहीं जाते, क्योंकि प्रोफेसर पैराडॉक्स अकेले ही इतने जीनियस है। चलो हम तुम्हें उनके कुछ एग्जांपल्स देके समझाता हूँ, जब तुम्हें अच्छे समझ पड़ेगा कि आखिर ये कितने अंडररेटेड है। जैसे क्या और कोई ऐसा टाइम वॉकर नहीं है जो कि फोर्ज ऑफ क्रिएशन में जा सकता है, सिर्फ प्रोफेसर पैराडॉक्स है जो कि फोर्ज ऑफ क्रिएशन में जा सकते हैं जहाँ सारे सेलेस्टियल सेपियंस रहते हैं, और सिर्फ वो फोर्ज ऑफ क्रिएशन में जा नहीं सकते, उनने ही मैप ऑफ इंफिनिटी बनाया, और उसके बिना फोर्ज ऑफ क्रिएशन में किसी की एंट्री नहीं है, सिर्फ प्रोफेसर पैराडॉक्स की है। अब यार तुम लोग बोलोगे चलो यार मान लिया प्रोफेसर पैराडॉक्स पावरफुल है, बट यहाँ पर इनकी लिमिट खत्म नहीं होती, ये और पावरफुल है, क्योंकि ये पैराडॉक्स तो उस जगह पे भी जा चुके हैं जहाँ टाइम ही एग्जिस्ट नहीं करता। मैं बात कर रहा हूँ ओमनीवर्स के लास्ट एपिसोड में, जहाँ मेल्टू एंड क्वांटिमिलस के शिप में जाता है टाइम बेस्ड की हेल्प से, और मेल्टू अपनी पावर्स भी यूज नहीं कर पा रहा था क्योंकि इसकी जो पावर्स है वो टाइम बेस्ड है, और वो टाइम अब तक स्टार्ट भी नहीं हुआ था। और जब वहाँ पर प्रोफेसर पैराडॉक्स की एंट्री होती है तब हमें पता चलता है कि प्रोफेसर पैराडॉक्स कितना मिस्टीरियस और अंडररेटेड है, क्योंकि उन्हें टाइम की पावर्स को यूज करने वाले स्पीसीज को ही टाइम लूप में फंसा के रखा था। मेल्टू को उन्हें टाइम लूप में फंसा के रखा था, और ये चीज मेल्टू को बिल्कुल नहीं पता था, और वो जिस तरीके से क्वांटिमिलस से बात कर रहे थे ये तो चीज पता चल गया कि वो बहुत कुछ जानते हैं। और यार मैं तब से समझ गया था कि प्रोफेसर पैराडॉक्स कोई नॉर्मल कैरेक्टर नहीं, एक सेलेस्टियल लेवल कैरेक्टर है, और तुम इस कैरेक्टर के जितना डीप में जानना चाहोगे तुम्हारा दिमाग उतना हिल जाएगा, क्योंकि ये कैरेक्टर इतना ज्यादा अंडररेटेड है ही यार। और यार हम लोग और कुछ भी नहीं जानते कि प्रोफेसर पैराडॉक्स और क्या क्या कर सकते हैं। तुम्हें अगर प्रोफेसर पैराडॉक्स की पावर्स पे डाउट है, तुम एक बार सिर्फ इस चीज को सोच के देखोगे अगर प्रोफेसर पैराडॉक्स अगर इविल बन गए तो वो आखिर कितने पावरफुल होंगे, तुम्हें सभी चीज का आंसर खुद ही मिल जाएगा। मुझे यार कमेंट से बताना कि जब तुम इमेजिन कर रहे हो प्रोफेसर पैराडॉक्स इविल बन गए तो आखिर वो क्या क्या कर सकते हैं। मैं भी यार देखना चाहता हूँ कि यार आपका इसमें क्या ओपिनियन है। तो यहाँ पर हमारी सारी कैरेक्टर की लिस्ट खत्म होती है, तो तुम मुझे बताओ कि इन 10 कैरेक्टर में तुम्हें सबसे ज्यादा अंडररेटेड कौन सा लगा। ऐसा या नहीं कि तुम टॉप नंबर 1 ही कमेंट करोगे, अपने अकॉर्डिंग तुम कुछ भी कमेंट कर सकते हो। और यार वीडियो को भी लाइक कर दो, बहुत ज्यादा लाइक नहीं बोल रहा, सिर्फ 1 के लाइक बोल रहा हूँ तो कंप्लीट कर दो, कोई चीटिंग नहीं करेगा, सब लोग लाइक करेंगे। हाँ भाई तुम्हें ही बोल रहा हूँ यार, अभी तक तुमने लाइक नहीं किया यार, लाइक कर दो यार, कौन सा उसमें पैसे लग रहे हैं। और यार बेंटन की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तुम इस लाल वाले बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और यार तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो फॉलो जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस।